हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म दो डिफरेंट टाइप की इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में होता है, जिसमें एक स्पीसीज क्या होती है, बेनिफिटेड होती है और दूसरी स्पीसीज क्या होती है, हार्म्ड होती है। ये पैरासिटिज्म होता है। पैरासिटिज्म बिटवीन टू डिफरेंट काइंड स्पीसीज, दो अलग अलग जातियों के बीच में होता है। इंट्रैक्शन है एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज एक्ट एज द होस्ट ऑलवेज हार्म्ड, जिसमें एक स्पीसीज कैसे बिहेव करती है, एक होस्ट के जैसे बिहेव करती है जो हमेशा ही हार्मफुल कंडीशन में रहती है। एंड अनदर स्पीसीज एक्ट एज पैरासाइट ऑलवेज बेनिफिटेड, दूसरी स्पीसीज क्या होती है, इट मीन्स पैरासाइट होती है जो ऑलवेज बेनिफिट में रहती है। नेक्स्ट पैरासिटिज्म, फर्स्ट स्पीसीज सेकंड स्पीसीज। फर्स्ट स्पीसीज होती है अपनी होस्ट एंड सेकंड स्पीसीज होती है अपनी पैरासाइट। फर्स्ट स्पीसीज हार्म्ड होती है, सेकंड स्पीसीज बेनिफिटेड होती है। ऑलवेज हार्म्ड बिकॉज पैरासाइट टेक नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी। हार्म्ड क्यों होता है, क्योंकि इस होस्ट की बॉडी से जो दूसरी स्पीसीज जिसको पैरासाइट बोलते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं। गेट रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट। बेनिफिटेड क्यों रहता है कि इस बॉडी से ये पैरासाइट या सेकंड स्पीसीज क्या रहता है, न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट इज ऑफ टू टाइप्स। अब पैरासाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर इन द बॉडी ऑफ द होस्ट दे फाउंड, इनसाइड बॉडी और आउटसाइड द होस्ट बॉडी। यानी पैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पर कि ये होस्ट की बॉडी पर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कि होस्ट की बॉडी के अंदर इनसाइड प्रेजेंट होते हैं या फिर बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस पर हम लोग पैरासाइट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पैरासाइट्स आर एंडोपैरासाइट्स और एक्सोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स inside the host body, they survive inside the host body, host body के किसी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम के अंदर सर्वाइव करते हैं। एक्सोपैरासाइट्स एक्सटर्नल बॉडी या आउटसाइड दी होस्ट बॉडी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल्स हैं, टेपवर्म हो गया, ठीक है, लीवर फ्लूक हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ऑल्सो नोन एज मलेरियल पैरासाइट, इसको मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। एस्केरियासिस हो गया, राउंड वर्म बोलते हैं इसको। टेपवर्म हैव टू होस्ट। अब इनके लिए जो होस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड बात है। टेपवर्म हैव टू होस्ट, एक होता है मैन, दूसरा होता है पिग्स, ठीक है। ये दो होस्ट हैं जिनसे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये टेपवर्म के लिए। दूसरा लीवर फ्लूक हैव टू होस्ट, लीवर फ्लूक के लिए भी दो होस्ट होते हैं, ये ह्यूमन होस्ट पे भी सर्वाइव कर सकता है और स्नेल और ए फिश इसके ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है अपना प्लाज्मोडियम हैव टू होस्ट। प्लाज्मोडियम के पास भी दो होस्ट होते हैं, एक है मैन और दूसरा है अपना फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो। ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्लाज्मोडियम के लिए जो दूसरा होस्ट है वो फीमेल एनाफिलीज है, ठीक है, मेल नहीं है, फीमेल एनाफिलीज ही होगा। फिर है एस्केरिस हैव वन होस्ट मैन। एस्केरिस के लिए खाली एक ही होस्ट बॉडी होती है जिससे नरिशमेंट लेता है, वो है मैन। पैरासाइट हैव वन होस्ट और टू होस्ट डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर able to complete their life cycle in one host or not। यानी ये पैरासाइट दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है या एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये होस्ट एक इंडिविजुअल से या पैरासाइट एक होस्ट से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर एक से नहीं कर पाता है तो दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और एक सिंगल से ही कंप्लीट कर देता है तो एक सिंगल होस्ट कंप्लीट करता है इस साइकिल को। एंडोपैरासाइट्स हैव सम काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन बिकॉज दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब क्या बात करती है, ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये किसी लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर रहते हैं
और उस बॉडी के अंदर सर्वाइवल के लिए इनको कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशंस या स्पेसिफिक बॉडी अपेंडेजेस या बॉडी स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, इंटरनल बॉडी में अडेप्ट हो सकते हैं होस्ट के अंदर। तो अडेप्टेशन इन द बॉडी ऑफ एंडोपैरासाइट, वो अडेप्टेशन क्या है एंडोपैरासाइट की बॉडी के अंदर जिसकी वजह से सर्वाइव कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल टेपवर्म फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है ह्यूमन के अंदर। अब इस जगह पे सर्वाइव करने के लिए इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंस होता है या क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। सबसे पहले थिक वॉल क्यूटिकल, बिकॉज दे फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल the thick cuticle layer protect them from enzymes and HCl for surviving in elementary canal। क्या होता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल में सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल अडेप्टेशन होता है कि क्यूटिकल की थिक लेयर प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी के बाहर, जिससे इनकी बॉडी सेफ रहती है एंजाइम और HCl की एसिडिक पीएच की वजह से, जो एलिमेंट्री कैनाल में ऑलरेडी रहती है या एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रेट होता है, जिससे बचने के लिए। दूसरा एडेप्टेशन हुक एंड सकर्स, ये ऑर्गन्स हैं इसके अंदर जो चूसने के लिए या अटैचमेंट के लिए यूज़ लिए जाते हैं। फॉर सकिंग ब्लड फूड सकर्स, यानी ये न्यूट्रिशन लेते हैं अपना एज ए फूड ब्लड को, और उस ब्लड को सक करने के लिए इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनको सकर्स बोलते हैं। एंड दे अटैच्ड इन द बॉडी फॉर दैट हुक्स, और किसी स्पेसिफिक इंटरनल सिस्टम के अंदर ये अटैच्ड रहते हैं, उस अटैचमेंट के लिए इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन हुक्स होते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंस इन एंडोपैरासाइट्स बिकॉज दे टेक ऑल न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। ये इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंस होता है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या लेते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं जो पहले से डाइजेस्टेड रहता है। नो सेंस ऑर्गन, इनके अंदर कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता, जैसे मतलब ये साउंड है, लाइट है, इन स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। मे बी मोस्ट ऑफली ये सेक्सुअली प्रोसेस डेवलप करते हैं और फास्ट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस डेवलप होती है। फिर है एक्सोपैरासाइट, एग्जाम्पल लीच, ब्लड सकिंग पैरासाइट बोल सकते हैं इसको, लाइस ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, जुएं। टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग, बॉडी ईयर के अंदर रहता है ज़्यादातर कुत्तों के, वो टिक्स होती है। एडेप्टेशन फाउंड इन एक्सोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट्स में क्या एडेप्टेशंस होते हैं, हैव सकर्स और सकिंग पार्ट्स of mouth part, they have sucked the blood, they should be able to puncture the skin, so also called piercing and sucking type of mouth part। इनके अंदर क्या होते हैं, शक्कर या चूसने वाले या सकिंग या पायरेसिंग माउथ पार्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्किन की कवरिंग हो सकती है, तो स्किन होती है जिसको पायरेस या क्या बोल सकते हैं कि इट मीन्स भेदने के लिए या चुभाने के लिए, उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए इनके अंदर पायरेसिंग, सकिंग या सकर्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फीमेल एनाफिलीज, दे सक द ब्लड बट नॉट ए पैरासाइट for helping the life cycle of Plasmodium, not a parasite, ectoparasite। Parasite that lives in or out of body or inside, क्या बात कर रहा है कि इट मीन्स फीमेल एनाफिलीज दे सक द ब्लड बट नॉट ए पैरासाइट, ये
क्या करता है, इट मीन्स न्यूट्रिशन ब्लड सकिंग करता है, बट ये पैरासाइट नहीं है, ठीक है। हेल्प द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है, बट नॉट ए पैरासाइट। एक्टोपैरासाइट नहीं होता ये, क्यों? क्योंकि पैरासाइट दैट लिव्स इन और आउट साइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी सर्वाइव करते हैं, वो पैरासाइट होता है, बट ये इनसाइड और आउटसाइड बॉडी में सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। तो ये पैरासाइट नहीं है, बट ये ब्लड सकिंग करता है, किसके लिए? प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने। एनाफिलीज सक्स ह्यूमन ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए ये ब्लड सकिंग करता है, बट नॉट फीड ऑन ब्लड, बट न्यूट्रिशन के फॉर्म में इसको ये यूज़ नहीं लेता। ऑन प्लांट्स सैप, दे फीड ऑन प्लांट सैप, और ये अपने नरिशमेंट के लिए प्लांट का जो लिक्विड कंपोजिशन होता है उसके ऊपर फीड अप करता है। एनाफिलीज नीड ब्लड फॉर एग्स फॉर्मेशन, इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? एग फॉर्मेशन के लिए। ऑन ब्लड स्पेशली ऑन द ब्लड प्रोटीन, बेसिकली ये ब्लड प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, ये एग फॉर्मेशन। हैव पायरेसिंग एंड सकिंग ऑर्गन्स बट नॉट ए पैरासाइट, ये इसके इनके अंदर पायरेसिंग और सकिंग ऑर्गन होते हैं, बट ये पैरासाइट्स नहीं होते। एनाफिलीज इज ए ब्लड सकिंग इंसेक्ट, एनाफिलीज एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, नॉट ए पैरासाइट। फिर एग्जाम्पल इन प्लांट्स एक्सोपैरासाइट की नेम है कसकटा। कसकटा ऑब्जर्व नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट से नरिशमेंट लेता है। कसकटा हैव नो लीव्स, इसके अंदर पत्तियां नहीं होती, बिकॉज दे ऑब्जर्व नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ये खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से नरिशमेंट करते हैं होस्ट प्लांट से, इसलिए इनके अंदर क्या नहीं होते? लीव्स नहीं होते। हैव रूट्स, इनके अंदर स्पेशल टाइप्स की रूट्स होती हैं जिनको हॉस्टोरिया पैरासाइटिक रूट बोल सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स नोन एज हॉस्टोरिया एंड पैरासाइटिक रूट। द हॉस्टोरिया पेनिट्रेट इनटू द होस्ट प्लांट अप टू द जाइलम एंड फ्लोएम, ये हॉस्टोरिया रूट जो होती है पेनिट्रेट यानी अंदर तक चली जाती है, कहाँ तक? जाइलम एंड फ्लोएम के नियर तक होस्ट प्लांट से, और वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है। फ्रॉम जाइलम हॉस्टोरिया ऑब्जर्व वाटर, जाइलम से वाटर ऑब्जर्व करता है, एंड फ्लोएम हॉस्टोरिया ऑब्जर्व फूड, ठीक है, फ्रॉम होस्ट प्लांट से। कसकटा डोंट हैव लीव्स, दे डोंट टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, इनके अंदर पत्तियां नहीं होती और ये पानी नहीं लेते सॉइल से। दे डू नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस इन कसकटा, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन करते हैं होस्ट प्लांट से। ये अपना पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सेकंड पार्ट था पैरासिटिज्म। थैंक यू।